Good morning, dear students. Today we will start chapter 2, fractions. So what is a fraction? Fraction is a part of a whole thing. किसी भी पूरी चीज़ के थोड़े से पार्ट को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल क्लास, if suppose you have suppose this is a pizza. Pizza is circular in shape and you distribute that pizza into two equal parts. So each part is called 1/2. Means the number of equal parts you will write in the downside, and I have shaded one part and one part is unshaded. So the fraction of the shaded portion is 1/2 and of unshaded also 1/2. Means the number of parts you distribute a whole thing is written in the downside. Same way, suppose this is also one pizza and you have distributed this into 4 equal parts. Please keep in mind 4 equal parts. So 4 you will write in the downside. Now if you have taken 1, means you have taken the shaded portion, then it is denoted by the fraction 1/4. And if you want how much pizza is left, if we talk like this, then this unshaded portion is 3/4. Same way, suppose you have this one, suppose a brick of ice cream is this, and you distribute this brick into 5 equal parts. So 5 is written in the denominator, and the shaded portion means suppose you have taken these two, this much portion, so this is 2/5 fraction of the whole, and unshaded is 3/5 part. Means half means जितना भी साइज है इसका उसका हाफ, जितना भी बड़ा है ये सपोज उसका 1/4. So this is, so a whole thing is divided into equal parts. All parts should be equal. तो एक पूरी चीज़ को आपने equal parts में distribute किया, तो उसको आप उसके थोड़े से पार्ट को, उसके एक पार्ट को या 2 पार्ट को जो हम डिनोट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. तो अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ ए होल थिंग. एक पूरी चीज़ के थोड़े से हिस्से को बोलते हैं फ्रैक्शन. एंड ऑलवेज वी विल डिवाइड अ थिंग इनटू इक्वल पार्ट्स, एंड ऑल द पार्ट्स शुड बी इक्वल, and the total number of equal parts are always written in denominator. So fraction की mathematically value क्या होगी? अगर समझने के लिए तो fraction क्या है? Fraction is a part of a whole thing. लेकिन जो second हम उसको denote कर सकते हैं, that was fraction can be written in the form of a/b. कोई भी नंबर जिसको हम a/b की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर a और b आपके क्या है? नेचुरल नंबर्स. मीन्स कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो फ्रैक्शन a/b, ये बार बीच में क्या रहता है? a. तो a के जो आपने अपर साइड में लिखा है तो दैट वाज कॉल्ड द न्यूमरेटर, और जो बार के बिलो में लिखा है, डाउन साइड में लिखा है, दैट वाज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. तो अब फ्रैक्शन में क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखते हैं कि हमने किसी भी एक पूरी चीज़ को जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है वो नंबर आपका हमेशा किस में आता है? डिनोमिनेटर में. और फिर न्यूमरेटर में हम वो नंबर लिखते हैं जिस चीज़ का हम फ्रैक्शन, जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो द फर्स्ट वन इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जो डिनोट करता है, जो आपको दिखाता है, जो कि किसी एक पूरी चीज़ के फ्रैक्शन को डिनोट करता है. मीन्स द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर. जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है और डिनोमिनेटर बिग होता है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे 2/5, 3/8, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से स्मॉल है. तो ये 2/5 क्या डिनोट कर रहा है कि आपने किसी भी पूरी चीज़ को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 2 को आपने ले लिए. सेम वे 3/8 डिनोट कर रहा है कि एक बड़ी सी चीज़ को आप, या फिर आपने किसी भी चीज़ को 8 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसमें से 3 आपने लिए हैं, तो दैट वो जो है 3/8 हो गया उस पूरे चीज़ का. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर मीन्स
न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पर आप कंडीशन क्लास अगर इक्वल है तब भी, और या फिर न्यूमरेटर जो है वो बिग है डिनोमिनेटर से, मीन्स 5/5। अब यहाँ इक्वल वाला है ये एग्जाम्पल क्लास। अब 5/5 क्या डिनोट कर रहा है, मीन्स एक पूरी चीज़ की आपने 5 इक्वल पार्ट्स किए और 5 के 5 आपने ले लिए, इट मीन्स वो पूरी चीज़ आपने ले ली एक तरीके से। तो ये इसमें फ्रैक्शन वाली बात नहीं हुई, ये तो पूरी चीज़ हो गई। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो इसको रखते हैं। 5/3, तो अब 5/3 क्या है, जो है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके 5 हम ले रहे हैं। तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको पिक्चर के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करूंगी। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपका न्यूमरेटर बिग है डिनोमिनेटर से या उसके इक्वल है, तो उस तरीके के फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, किस तरीके के हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। सेम वे 9/7, जहाँ पे आपका न्यूमरेटर बिग है 7 में से। अब यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें जो कॉम्बिनेशन है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, दैट वाज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मीन्स 2 होल 3/4, तो 2 + 3/4। तो यहाँ पे 2 जो है वो होल नंबर है और 3/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसकी की वैल्यू अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखेंगे तो दैट विल कम 4 2 = 8, 8 + 3 11। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू द 11/4। मीन्स हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 11/4 है तो इसकी वैल्यू होगी 2 3/4। कैसे निकालेंगे हम, हमने 11 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3 और क्वेश्चन आएगा 2। तो 2 हमारा होल नंबर हो जाएगा और 4 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो रिमाइंडर है वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो दिस विल बी रिटन एज 2 होल 3/4, 2 3 होल बाई। और इस अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में निकालना है तो 4 से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, 8 + 3 becomes 11, तो 11/4। तो इस तरीके से आपका जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है आपका यूनिट फ्रैक्शन। हम यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो है आपने वो 1 ली होती है। जैसे सपोज 1/6, 1/7, 1/10, इस तरीके से। तो ये ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है उनको क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। अब दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो और न्यूमरेटर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम रहना चाहिए और न्यूमरेटर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे हम फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी डिनोमिनेटर हो सकता है और कोई भी न्यूमरेटर हो सकता है। यहाँ पे आपको लाइक फ्रैक्शन में ये चीज़ ध्यान रखना है, न्यूमरेटर चाहे सारे सेम हो या सारे डिफरेंट हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। वी हैव टू लुक ओनली एट द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर सेम है तो वो सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, 2 or more fractions representing the same part of a whole thing। मीन्स जो आपको एक ही फ्रैक्शन को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अगर आपका 1/2 है, अब आपने एक पिज़्ज़ा लिया और आपने उसके 2 इक्वल पार्ट्स किए और 1 पार्ट आपने ले लिया। अगर सेम आप उसी पिज़्ज़ा के 4 इक्वल पार्ट्स करके 2 उसमें से ले लें तो वो उतना ही पिज़्ज़ा आप ये इस तरीके से लें या इस तरीके से, आपके पास सेम पिज़्ज़ा उतना ही क्वांटिटी में पिज़्ज़ा आएगा। सेम वे अगर उसी पिज़्ज़ा के आप 6 इक्वल पार्ट्स करके 3 ले लें तो तब भी आपके पास हाफ पिज़्ज़ा ही रहेगा। सेम वे अगर आपने किसी भी चीज़ के 4 इक्वल पार्ट्स करके 1 लिया और उसी चीज़ के आपने 8 इक्वल पार्ट्स करके 2 ले लिए, या उसी चीज़ के 12 इक्वल पार्ट्स करके 3 ले लिया, तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास उतनी ही अमाउंट में वो आपका फ्रैक्शन है। तो ये ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनको हम, अगर आपको सपोज ये फ्रैक्शन दे रखा है, आपको दूसरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो उसके लिए व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर।
इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन बोथ, मीन्स आपने जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2/4 मिल गया। सेम वे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 3/6 मिल गया। लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोएस्ट फॉर्म मीन्स रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म आप लोग जैसे जानते ही हैं, जैसे सपोज 4/6 है तो 4 और 6 दोनों ही किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से, तो आपने इनको डिवाइड किया और आपके पास नंबर मिल गया 2/3। तो 2/3 जो है इस नंबर की लोएस्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, इसमें अब कुछ भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है। तो ये हैं आपके कुछ फ्रैक्शंस के टाइप्स से जो क्लास मैंने आपको जो है आपको बताया। कल मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगी और बाकी की एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक के लिए आप ये सब अच्छे से यू विल रीड ऑल very nicely and learn very well. Thank you.